स्टार्ट। जय हिंद एवरीवन। जल्दी से सारे बच्चे क्लास शेयर करते हैं और जितने भी आतंकवादी इधर उधर घूम रहे हैं उनको बोले कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए जल्दी से ऐड हो जाए सारे बच्चे। जय हिंद दीक्षा, अनुज। आज हम लोग PQRS करने वाले हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसका सीधा सीधा 10 क्वेश्चंस हमारे NDA में पूछा जाता है। 10 क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क्स, अ वेरी ग्रेट नंबर। जय हिंद आदित्य, दीक्षा, पीयूष। जय हिंद विशाल, अमन राय जी, मानव, अमन राय, आदित्य चौरसिया, ब्रेन टेनर, रिश्ता। जल्दी से बच्चों ऐड हो जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। देखिए रुद्र बैच है 1 to 4 डेली चल रहा है, तो प्लीज इस पे ध्यान दें। नेक्स्ट, उसके बाद जहां पे भी आपको PDF चाहिए सो प्लीज यू कैन डाउनलोड MKC लर्निंग ऐप और वहीं से आपको PDF मिल जाएगी नोट्स के फॉर्म में। जो PDF आप लोग मांगते हैं दैट विल बी अवेलेबल टू यू। गॉट इट? अब इसके बाद आई टोल्ड यू पीपल कि हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, राइट? तो जल्दी से थम्स अप करके बताएं सारे बच्चे रेडी हैं? यस और नो? आई एम गुड दीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में किसको किसको प्रॉब्लम होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में किसको किसको प्रॉब्लम होती है? जल्दी से थम्स अप करके बताएं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा चीज समझते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए आपको ध्यान किस चीज पे देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की तो बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हम शुरू कहाँ से करें, राइट? यस आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम होती है बिल्कुल। तो अब आपको ये समझना है कि ये रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। देखिए अगर हम एक बहुत ही बेसिक चीज की बात करें बच्चों, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, ये बात आप सब जानते हैं? यस और नो? जब भी टेंस पढ़ाया जाता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात जरूर होती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना पता है? यस और नो? जल्दी से बताएं। ये पता है कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? जी बिल्कुल पता है। बच्चों जल्दी से क्लास को शेयर कर दें सो दैट जितने भी नालायक इधर उधर घूम रहे हैं वो सब ऐड ऑन हो जाएं। बिल्कुल, ये होता है एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, खाली 2 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं और वो कौन कौन से? नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खाली 2 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, दैट इज नाउन और प्रोनाउन, राइट? अब इस नाउन और प्रोनाउन के अलावा क्या कोई और सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इस नाउन, अनुज जय हिंद, जय हिंद एवरीवन जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सब कुछ। बस अब जल्दी से क्लास करना शुरू कर दें जी। अब इस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन के अलावा बच्चों कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा अब देखिए वर्ब्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। वर्ब 2 तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब में बच्चों क्या क्या आता है समझो। इस हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में। ये अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? जल्दी से बताएं। ये अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों लेते हैं? बिल्कुल, ये अपने साथ वर्ब की ING फॉर्म लेते हैं। यस और नो? इज, एम, आर, वॉज, वर अपने साथ वर्ब की कौन? अरविंद, हाँ आप भी हैं क्लास में, बिल्कुल। नवनीत, स्कर्ट, क्या लिख रहे हैं आप? विशाल, बाकी नालायक खलनायक बन गए हैं, बिल्कुल जी जी बिल्कुल।
अब देखिए इज एम आर वॉज वर अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? आईएनजी फॉर्म। डू डज डिड, चलो जल्दी से बताओ बच्चों, डू डज डिड अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज हैव हैड, हैज हैव और हैड अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। तो अब हमें जब ये पता है कि एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खाली दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, दैट इज नाउन और प्रोनाउन। इसके अलावा हमने बताया वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में भी इज एम आर वॉज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, और इसके अलावा बच्चों मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल्स को भी भूलना नहीं है। और मॉडल्स वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये हो गई मेन वर्ब और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब क्या इसके अलावा कुछ रह जाता है? आधा कॉन्सेप्ट हमको यहीं पे समझ में आ गया। यस अनुराग, जैन बच्चा, आधा कॉन्सेप्ट हमको यही समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? तो जल्दी से बताएं, रेडी हैं सारे बच्चे? जी बिल्कुल। डाउट बच्चा ऐप में जब हम लोग क्लास करेंगे तब उस केस में उसमें डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे। यस नवनीत, सुबह अच्छा प्रैक्टिस होता है, बिल्कुल ऐप में प्रैक्टिस अच्छा होता है बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज ग्रेट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जिसको जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले सो दैट हम लोग आगे बढ़ पाए। जी बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले थोड़ा छोटा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए छोटा क्वेश्चन, सबसे पहले शुरुआत एक छोटे क्वेश्चन से करते हैं, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। राइट कर लिया, वेरी गुड दीक्षा, आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। स्टार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या ढूंढो, मैम हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। वेरी गुड अनिज। ऐप पर क्लास, अमित टेक बिल्कुल चलती है ऐप पर क्लास, मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशंस होता है। विनीत क्या रिपीट करना है? विनीत रिपीट क्या करना है? देखिए पहला क्वेश्चन, द प्रोफेसर। अब हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट कौन है बच्चों? हमारा सब्जेक्ट कौन है? प्रोफेसर। हमारा सब्जेक्ट कौन है? अनुज। कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल सही। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन? द प्रोफेसर। अब ये बताएं अल्टीमेटली अब इसके बाद आना क्या चाहिए? अब इसके बाद या तो वर्ब आना चाहिए। अब इन चारों में द प्रोफेसर विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन द न्यू एक्सपेडिशन। बच्चे तुरंत जंप करेंगे इस विल में, बच्चे तुरंत जंप करेंगे इस विल में। बट अब यहीं पे हम आपको एक दूसरा टर्न देते हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगा दूसरा टर्न। जब भी सब्जेक्ट के बाद कोई प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट या विच दिख जाए, बच्चों हमेशा देखो कि ये जो हु, दैट और विच है ये आया किसके लिए है? ये जो हु, दैट और विच है ये आया किसके लिए है? तो हमने देखा ये आर से शुरुआत हो सकती थी, बट आर से शुरुआत करने के लिए अब उससे पहले ये हु देखो, ये हु किसके लिए आया है? जल्दी से एक बार बताओ, ये जो WHO हु है ये आया किसके लिए है? प्रोफेसर के लिए आया है, हाँ या ना? जल्दी से इतना पढ़ के बताएं। आकाश अब समझ में आएगा बच्चा, डोंट वरी अब समझ में आएगा। देखिए हम आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके नहीं आ रहे हैं कि बस हल्का सा सब्जेक्ट दे दिया, एक छोटा सा वर्ब दे दिया, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट दे दिया। क्वेश्चंस जैसे एनडीए में आते हैं वैसे दिया है। ये तो एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट वर्ब से पहले भी अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया है सब्जेक्ट के लिए तो बच्चों जिसके लिए जो चीज आएगी वो उसी के साथ आना चाहिए। आकाश अब ये कहना बंद करो कि समझ नहीं आता, समझना शुरू करो, ठीक है? इसीलिए तो शुरू की है ना क्लास। बिल्कुल प्रोफेसर के लिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर के लिए तो जो चीज जिसके लिए आती है वो उसके बगल में ही होना चाहिए, हाँ या ना?
यस और नो? यस यस सूर्या प्रोफेसर के लिए आया, यस दीक्षा, यस सौरभ, बिल्कुल। विवेक मैम मेरा रीअरेंजमेंट क्या है, तुम्हारा रीअरेंजमेंट कहाँ गया? वेरी गुड, जय श्री राम। तो अब ये समझें, अब आप लोग बताएं कि अब वर्ब स्ट्रांग हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रांग हुआ? बिल्कुल, जो जिसके लिए आया अब वो रिलेटिव प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है, वो इसके बारे में बता रहा है। तो द प्रोफेसर, वो प्रोफेसर जिसने, हु मतलब जिसने, हु हैज एक्सप्लोर्ड, जिसने एक्सप्लोर किए हैं मैनी जंगल्स। अब देखो यहाँ पे जो हैज है वो किसके लिए आया? प्रोफेसर के लिए। अब ये हैज क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है यहाँ पे? बच्चों यहाँ अनुराग थैंक यू, बट अभी क्वेश्चन पे ध्यान दे। हैज ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा कि मेन वर्ब है? बिल्कुल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि एक्सप्लोर्ड मेन वर्ब है। एक्सप्लोर्ड मतलब जिसने ढूंढे हैं नए नए, यहाँ पे एक्सप्लोर्ड मेनी जंगल्स, जिसने नए नए जंगल्स का आविष्कार किया है। एक्सप्लोर्ड आविष्कार करना, हैज एक्सप्लोर्ड मेनी जंगल्स। अब देखो बच्चों शुरुआत किससे हो रही है? एस से। बस अब आ जाओ अपने ऑप्शंस पे, अब आंसर देना शुरू करो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यस गुड्डू कुमार। अब बच्चों आंसर देना शुरू करिए। क्या हो जाएगा? द प्रोफेसर, वो प्रोफेसर जिसने एक्सप्लोर किए हैं, ढूंढे हैं बहुत सारे जंगल्स। अब एस के बाद बच्चों एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एस पी, अबाउट विच। अब ये मेनी जंगल्स के लिए क्या आया? जिनके बारे में, अबाउट विच मेनी जंगल्स। जंगल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? विच का यूज करते हैं। अबाउट विच आई हैव रेड, जिनके बारे में पढ़ा है मैंने। आर विल डिलीवर, वो क्या करेगा? अब दोबारा बता रहा है विल डिलीवर। अब वो डिलीवर करेंगे एक लेक्चर ऑन द न्यू एक्सपेडिशन, मतलब न्यू जर्नी पे, दैट ही इज प्लानिंग एज ऑफ नाउ, जो वो प्लान कर रहे हैं अब। तो अल्टीमेटली हमारा SPRQ क्या हो गया? SPRQ हमारा ऑप्शन हो गया। जल्दी से थम्स अप करके बताएं और क्लास को लाइक करें अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है, यस और नो। कोई बात नहीं अनुज, डू नॉट फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन रॉन्ग, फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू करेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। जल्दी से थम्स अप करके बताएं, क्लियर है सबको? देखिए 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एक बहुत बड़ा स्कोर है। 200 मार्क्स में 40 मार्क्स सीधे सीधे आपकी जेब में होने चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक करें। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, गुड। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देयर फॉर यू ऑल, आप लोगों के सामने। विशाल दोनों लाइक भी थम्स अप भी। आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले बच्चों क्या ढूंढो? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या ढूंढो? सब्जेक्ट। वेरी गुड राखी, वेरी गुड अनुराग, रोहन, अमन राय, सूर्या, गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से, बहुत बच्चे सी दे रहे हैं, मेजर बी के, बी ऑप्शन। लेट्स सी क्या होगा। जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं।
हमने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, और बच्चों ऑप्शंस को भी देखते रहा करो, ऐसा ना हो सब्जेक्ट ढूंढ लिया तुमने आर में और आर से ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शंस भी बहुत ज़रूरी हैं देखना, एक बार ऑप्शंस पे नज़र ज़रूर डाला करें। अगर ऑप्शंस पे नज़र नहीं डालेंगे समय बर्बाद। अब देखो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, एस और पी से। अब इन्हीं दोनों में कहीं पे सब्जेक्ट होगा, अब इन्हीं दोनों में कहीं में सब्जेक्ट होगा। देखिए पी में शी से शुरुआत हो रही है। मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खाली दो चीजें हो सकती हैं, राइट। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खाली दो चीजें हो सकती हैं। अनुराग, स्टूडेंट फ्रॉम, आई एम नॉट अनुराग, स्टूडेंट फ्रॉम 1 MIR, ओके। अब अनुराग तिवारी लिखा है बच्चा, तो हम कैसे जाने, शक्ल थोड़ी दिख रही है। सेंटेंस में सब्जेक्ट खाली दो चीजें हो सकती है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन मिल गया, सब्जेक्ट, ठीक, बिल्कुल सही। क्या एस में सब्जेक्ट है? नहीं, एस में हु से शुरुआत हुई है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी के लिए आते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब ये पता चल गया कि एस से शुरुआत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? एलिमिनेट। एस वाले ऑप्शंस को क्या कर देंगे? एलिमिनेट। क्योंकि बिश्नोई सरकार, इधर यू लीव द सेशन और यू बिहेव योरसेल्फ, और पढ़ाई पे ध्यान दे। सबसे पहले अब क्या करेंगे, जैसे ही देखा कि ऐसे शुरुआत नहीं है, हमने क्या किया? सेशन एलिमिनेट। सेशन क्या, ये क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया अपना पॉइंट। अब देखिए पी के बाद बच्चों दो ऑप्शंस आ रहे हैं। P के बाद हमारे पास R भी है और P के बाद हमारे पास S भी है। नाउ टेल मी कि क्या होना चाहिए। She gave her old coat, सब्जेक्ट वर्ब। She gave क्या? her old coat, ऑब्जेक्ट। अब देखो किसको her old coat किसको दिया बच्चों? अपना ओल्ड कोट उसने किसको दे दिया? टू अ बेगर, एक बेगर को। अब ये हु किसके लिए आया है? बेगर के लिए कि कोट के लिए? चलो जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ये जो हु आया है ये बेगर के लिए आया है कि कोट के लिए आया है? कम ऑन क्विकली एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ये जो हु आया है ये किसके लिए आया है? बेगर के लिए कि कोट के लिए? एग्जैक्टली ये जो हु आया है ये बेगर के लिए आया है, क्योंकि WHO बच्चों हमेशा याद रखना, हु का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए होता है, नॉन ह्यूमंस के लिए नहीं होता है। प्लीज जितनी भी नए नए कॉन्सेप्ट जो आप लोग सीख रहे हैं उसको लिखते चले, जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको लिखते चले। उमेश बच्चा, कभी भी हु नॉन ह्यूमंस के लिए नहीं आता, ह्यूमंस लिविंग थिंग्स के लिए आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो जितने बच्चे कोट बोल रहे हैं प्लीज ध्यान दें, WHO हु बेगर के लिए आया है, क्योंकि हु ह्यूमंस के लिए आएगा, लिविंग के लिए आएगा, नॉन ह्यूमंस के लिए नहीं आएगा। अमित कुमार जैन बच्चा। अब देखिए, तो P के बाद S नहीं आ सकता, क्योंकि हमने बताया, सॉरी P के बाद R नहीं, P के बाद क्या आना चाहिए? शी गेव हर ओल्ड कोट टू। अब देखो यहाँ पे अगेन, तो ये बेगर के लिए हुआ है, वेरी गुड। नाउ P के बाद दो ऑप्शंस, P के बाद R, P के बाद S। ओल्ड कोट किसने किसको दिया? बेगर को दिया। बट क्या P के बाद Q ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं। अब हमको उसको देखना ही नहीं है। जब हमारे पास P के बाद Q नहीं है, ये पता चल गया किसको, बट R ऑप्शन में दिया है द वन विद द ब्राउन फर ऑन इट। अब ये बताइए, द वन विद द ब्राउन फर ऑन इट ये किसके लिए आया है? बेगर के लिए कि कोट के लिए? ब्राउन फर किसके थे? बेगर के कि कोट के? यस राखी, बिल्कुल बेगर ही किया है, वेरी गुड। अरविंद लीव इट, पढ़ाई में ध्यान दें। वेरी गुड अमन राय, ह्यूमन के लिए आता है, वेरी गुड। जल्दी से बताना शुरू करें, ये जो ब्राउन फर था वो किसके था? कोट के था, यस और नो? ह्यूमंस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से बताओ बच्चों, ये ब्राउन फर किसके लिए है?
ये ब्राउन फर हमारा दिया है कोट के लिए, सो फिर पी के बाद क्या आना चाहिए? आर, क्योंकि हु बेगर के लिए आया है इसलिए कोट के बाद एस नहीं आ सकता। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि हमको ये हु किसके लिए दिया है? बेगर के लिए, इसलिए पी के बाद एस नहीं आएगा। एक बार और समझाइए, चलिए एक बार और समझते हैं। देखो वेरी सिंपल, शी गेव, शी कौन? सब्जेक्ट, गेव क्या? वर्ब, उसने दिया अपना ओल्ड कोट, हर ओल्ड कोट क्या? ऑब्जेक्ट। आप लोग लगाते टू अ बेगर जो कि सही होता, बट आपने देखा कि पी के बाद क्यू ऑप्शन नहीं है। आपके पास पी के बाद दो ऑप्शंस हैं बच्चों, पी आर पी एस। यस और नो? यस और नो? आनंद जल्दी से बताओ, पी के बाद दो ऑप्शंस हैं, पी आर पी एस। अब देखिए आर में है द वन विद द ब्राउन फर ऑन इट, और पी के बाद एस है हु वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। अभी हमने आपसे पूछा हु किसके लिए आया है? कोट के लिए कि बेगर के लिए? आप लोगों ने बताया हु आया है बेगर के लिए, तो मतलब पी के बाद एस नहीं आ सकता, तो बचा क्या? पी के बाद आर, और वो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। गॉट इट आनंद, अरविंद, एवरीवन? जल्दी से बच्चों थम्स अप करके बताओ, और क्लास को लाइक करना मत भूले। देखो 84 वॉचिंग है और 42 लाइक्स हैं, ये तो गलत बात है ना। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्लास में लाइक करें। पीयूष अभी भी डी बता रहे हो तुम, है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। अभी क्या बताया? हु बेगर के लिए, भिखारी के लिए आया है, कोट के लिए नहीं आया है। कभी भी कोट के लिए हु नहीं आ सकता, कोट नॉन ह्यूमन है। क्लियर बच्चों? जी बिल्कुल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इजी क्वेश्चन बताएं। रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, ध्यान से बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरविंद गुड, आई होप आप लोग ये वाला आंसर सही करेंगे सारे बच्चे। देखिए सबसे पहले बच्चों शुरुआत देखो, ऑप्शंस, ऑप्शंस में ढूंढो। ऑप्शंस किससे शुरू हो रहे हैं? आर क्यू एस। अब ऑप्शंस देखने के बाद ढूंढो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अनुराग जी, ऑप्शंस बच्चों क्या हो सकता है? बिल्कुल देखो आर से ढूंढो। अब देखिए हमने बताया था कि सब्जेक्ट खाली दो चीजें हो सकती हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट? हमने आपको बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट खाली दो चीजें हो सकती हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। वेरी राइट जी बिल्कुल। अब देखिए आर में द इंडियन पेजेंट, अब ये जो इंडियन पीजेंट है मतलब जो इंडियन फार्मर है, नाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। आर रखते हैं। क्यू, क्यू में अ वुडन प्लो, बिल्कुल नाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है, इसको भी रख सकते हैं। एस, टू कल्टिवेट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे एस से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि टू कल्टिवेट द इंडियन पीजेंट स्टिल यूजेस अ वुडन प्लो हिज लैंड, नॉट पॉसिबल। एस के बाद पी आना चाहिए था जो कि इस ऑप्शन में नहीं है बच्चों, तो एस ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास कितना ऑप्शन? अब हमारे पास बचता है आर और क्यू। चलिए जल्दी से सारे बच्चे बताएं, क्यू के बाद पी आएगा, हाँ या ना? जल्दी से यस और नो बताओ, क्या क्यू के बाद पी आएगा? यस और नो? क्विकली ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस और नो? क्या क्यू के बाद पी आएगा? देखिए क्यू के बाद पी कैसे आ सकता है? अ वुडन प्लो हिज लैंड, कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई लॉजिक नहीं, क्यू से भी शुरुआत नहीं होगी। अब आर के बाद दो ऑप्शंस है, आर क्यू, तो आर के बाद क्यू तो कंफर्म है, आर के बाद क्यू तो हमारा बच्चों क्या है? कंफर्म है। आर क्या कह रहा है? जो इंडियन पीजेंट है, जो इंडियन फार्मर है, स्टिल यूजेस, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल क्या है? एडवर्ब, स्टिल क्या है?
एडवर्ब, स्टिल यूजेस, यूजेस क्या है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट कौन, इंडियन पेजेंट्स, ये स्टिल किसके लिए आया, यूजेस के लिए आया, अभी भी इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है, जल्दी से बताओ, यूजेस के बाद हमको क्या चाहिए, क्यू, अ वुडन प्लो, एक वुडन प्लो, क्या करने के लिए बच्चों, क्यू के बाद एस की पी, स्टिल यूजेस अ वुडन प्लो हिज लैंड की टू कल्टिवेट, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, अभी भी वुडन प्लो का यूज करता है टू कल्टिवेट, कल्टिवेट करने के लिए, क्या कल्टिवेट करने के लिए, अपना खेत जोतने के लिए अभी भी वो एक वुडन प्लो का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन बच्चों, जितने बच्चों ने डी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही, जल्दी से थम्स अप करके बताएं। वेरी गुड उमेश राज, अमित कुमार, धर्मवीर, गौरव, विशाल, दीक्षा, कैडेट सूर्या, अमरमणि, राखी, गुड, गुड्डू कुमार, लकी कुमार। बच्चों ये गूगल प्ले स्टोर पे मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उसको देना ना भूलें। ब्रेन ट्रेनर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, चलिए बहुत बढ़िया। चले थोड़ा सा लेवल ऊपर करा है, एक लेवल ऊपर चल रहे हैं बस। प्रिंस, आप ये YouTube है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा बैक होके इसको आराम से देख सकते हैं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर दिया है बस। प्रिंस प्लीज बच्चा आप बैक करके थोड़ा सा देख लेना। शीतल चौधरी, अनुराग जी, बच्चा एक लेवल ऊपर किया है, ऑल्दो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग, अब देखो यहाँ पे जो शुरुआत हुई है वो तो मैनी ऑफ देम से ही हुई है, इसको कुछ नहीं करना है, पी क्यू आर एस को देखना है, तो ये सब्जेक्ट है। अब ढूंढो बच्चों वर्ब किस में है, अब ढूंढो बच्चों वर्ब किस में दिया हुआ है। देखिए बहुत, ये तो और ही आसान होते हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो शुरुआत कर दी जाती है इससे हमारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाता है कि शुरुआत किससे होनी है। अब हमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब ढूंढो, चलो जल्दी से वर्ब ढूंढ के बताएं, वर्ब किस में दिया है। देखिए ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में PRS, तो क्यू की तरफ झांकना ही नहीं है, PRS, 3 ऑप्शन है PRS। अब बच्चों ढूंढो कि वर्ब कहां दिया है। एक बच्चा बोल रहा है BR, many of them, which is now impossible, which कब से वर्ब हो गया, which वर्ब कब से हो गया, which वर्ब कब से हो गया बच्चों, एग्जैक्टली सफर, वर्ब कौन है, देखो प्रोक्योरिंग, क्यों देखना नहीं था, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, विच क्या है, रिलेटिव वर्ड है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ये किसका काम कर रहा है, जो पहले से एग्जिस्टिंग मतलब एडजेक्टिव का काम कर रही है मेडिकल कंडीशंस के लिए। सब अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है, जब ये वर्ब नहीं, ये वर्ब नहीं, तो वर्ब कहाँ दिया है, पी में। सो अब बाकी ऑप्शंस को क्या कर दो, एलिमिनेट, बाकी ऑप्शंस को क्या कर दीजिए, बिल्कुल बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट, आर और एस क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट, बचे 2 ऑप्शंस PSQR PRSQ। अब देखिए आपके लिए आसान हो गया, एलिमिनेशन राउंड को करना ना भूलो। अगर एलिमिनेशन राउंड करना भूल जाएंगे तो आपके लिए जो ऑप्शंस है वो 4 हैं। एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को कम करो, एलिमिनेट करिए और ऑप्शंस को क्या करिए, कम करिए। जल्दी से ध्यान दें, P के बाद S, P के बाद S, P के बाद R। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रिंस सवारी, चलिए देखते हैं बच्चा क्या होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं, भुगतते हैं, किससे, फ्रॉम, किससे भुगत रहे हैं, फ्रॉम, आर,
फ्रॉम विच इज, क्या सीधा सीधा प्रेपोजिशन के बाद अगेन रिलेटिव वर्ड आ सकता है? नहीं। फ्रॉम, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही एग्जिस्ट करती मेडिकल कंडीशन से। वेरी गुड। जिन्होंने भी पी के बाद एस बताया है बिल्कुल सही बताया है। एक प्रेपोजिशन के बाद दूसरा रिलेटिव वर्ड नहीं आएगा, एक प्रेपोजिशन के बाद दूसरा रिलेटिव वर्ड नहीं आएगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो पी के बाद हमको क्या मिल गया? एस, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस एंड आर यूज्ड टू। अब यूज्ड टू के बाद, अब देखो यूज्ड टू लिखा है तो यूज्ड टू के बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे बच्चों। यूज्ड टू के बाद हम यहाँ पे जिरंड का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो यूज्ड टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहाँ दिया है? क्यू में। तो बिल्कुल यूज्ड टू प्रोक्योरिंग, जो क्या करते थे? प्रोक्योर करते थे मेडिसिन इंडिया से, जो अब क्या है? इम्पॉसिबल है। जो पाया करते थे इंडिया से मेडिसिन, जो अब क्या हो गई है? इम्पॉसिबल हो गई है। इज दैट क्लियर? पी एस क्यू आर इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से थम्स अप करके बताओ किसका किसका कितना सही हुआ है। जल्दी से थम्स अप करके बताएं। वेरी गुड। अनुज ऑफिशियल, शिवपाल, नटखट, राखी, अमन राय, अनुज, रोहन, प्रिंस, दीक्षा। यस, ए वाला होएगा। मानव, पीयूष, गौरव सिंह, बिल्कुल ए होएगा। करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने भी ए दिया है दैट इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 में से 4। वेरी गुड, नॉट बैड। यस आस्तिक, आदित्य, सूर्या, मानव, वेरी गुड। यस प्रिंस, ए होएगा। विवेक तुम्हारा सब सही। वेरी गुड मैम। न्यूज चैनल का लिंक यूट्यूब के एमकेसी में ही जाके चैनल्स में आपको मिल जाएगा, न्यू चैनल का लिंक। दीक्षा, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से सबसे पहले ऑप्शंस बच्चों, ऑप्शंस सबसे पहले ऑप्शंस देखें। द फर्स्ट थिंग ऑप्शंस क्यू आर एस। पी देखना ही नहीं है, पी को बिल्कुल देखना ही नहीं है। अब क्यू आर एस में देखो किससे शुरुआत होगी? हाँ दीक्षा, क्लैपिंग कर लें अपने लिए, बिल्कुल क्लैपिंग कर लें। वेरी गुड छाया, विवेक, प्रहलाद। चलो बच्चों करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआत क्यू आर और एस से है। फेस ऑफ द लिटिल, फेस ऑफ द लिटिल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यू से शुरुआत बच्चों नहीं होगी। आर, इवन नॉक्ड, इवन मतलब फिर भी, इवन नॉक्ड एट देम फॉर द एंट्रेंस, नहीं, नॉट पॉसिबल। आर से भी शुरुआत नहीं है। तो बच्चों शुरुआत तो सिर्फ एक से ही मिल रही है, एस से। और कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? एस से शुरुआत होगी। वंश, जय हिंद, अरविंद, बी, बच्चा बी। देखो फेस ऑफ द लिटिल, वन टच्ड मेनी हार्ट्स एंड इवन नॉट एट देम फॉर एंट्रेंस, बिल्कुल सही। ये जो QPR का आपने सिस्टम बनाया ये तो बिल्कुल सही है बच्चा। बट एस कहाँ चला जाएगा? एस आना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि दुखी आंखें और धैर्य भरा फेस, उसके फेस में जो पेशेंस था, पेशेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। पेशेंट क्या है? एडजेक्टिव है। सैड क्या है? एडजेक्टिव है। आईज क्या है? नाउन है। तो दुखी आंखें और पेशेंट फेस, एक बहुत ही धैर्य भरा फेस, एक बच्चे का, लिटिल वन टच्ड मेनी हार्ट्स, बहुत दिलों को छू लिया, और इवन नॉक्ड एट देम, और उनको नॉक भी किया फॉर एंट्रेंस, मतलब उनके घर, उनके दिल में घर करने के लिए इवन दे ही नॉक्ड। यस आस्तिक, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन किससे होगा? डी। किसका किसका सही है? जल्दी से थम्स अप करके बताएं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब आप लोग करना शुरू कर रहे हैं। तो अब जितने बच्चे बोल रहे थे नहीं होता, अभी हो रहा है। यस, डी फॉर डेल्टा, बिल्कुल। जल्दी से थम्स अप करके बताएं। ऋषभ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट दाग है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप अनफिट नहीं होंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या?
D for Delta, SQPR, the sad eyes and patient face of the little one, touched many hearts and even knocked at them for entrance. चलिए, very good. Next, अब थोड़ा सा टफ भी तो फेस करो. चलो ध्यान से. D for दीक्षा, very good. Very good Arvind, no problem. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन फेस करिए. यस गौरव सिंह, वेरी गुड. मनीषा, गुड. यस डी होएगा. उमेश, वेरी गुड. अनुज, कैमरन फैक्ट, यस. डी फॉर डॉन, बिल्कुल. अब डी हो गया. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी. कोई बात नहीं अमर, तुम सर से थोड़ी लड़ने वाले हो. क्या नहीं होएगा? प्रिंस, रीड द क्वेश्चन. बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए. बेस्ड फर्मली, दृढ़ बेस्ड होने पे, मतलब एक कंफर्म्ड बेस होने पे ऑन करंट लेक्सिकल एंड लर्निंग थ्योरी. लेक्सिकल मतलब यूज ऑफ वर्ड्स. लेक्सिकल मतलब यूज ऑफ वर्ड्स. सबसे पहले ऑप्शंस देखो, किससे किससे शुरुआत हो रही है? QRP. चलिए QRP से शुरुआत हो रही है. क्या हो जाएगा? बेस्ड फर्मली बेस्ड होने पे, किस पे बेस्ड होने पे? आज के यूज ऑफ वर्ड्स और लर्निंग थ्योरी पे. अब किससे शुरुआत होना चाहिए? Q. एंड टू हेल्प. भाई एंड के बाद अगर टू वर्ब आया है तो इससे पहले तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो मतलब आर से शुरुआत नहीं हो सकती बच्चों. आर ऑप्शन ही कट गया, सी ऑप्शन कट गया. ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एंड के पहले और एंड के बाद दोनों एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए. अगर एंड के बाद टू हेल्प आया है तो एंड के पहले भी कहीं ना कहीं टू हेल्प होना चाहिए था. राइट, बिल्कुल. तो आर ऑप्शन नहीं है. अब देखते हैं पी. Based firmly on current lexical and learning theory, not only to present. देखिए अभी तक सब्जेक्ट तो मिला ही नहीं है हमें, सब्जेक्ट की कमी है. सब्जेक्ट बच्चों कहाँ है? जल्दी से बताओ. अमन राय, वेरी गुड. नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट सब्जेक्ट कहाँ है? क्यू में कि पी में? पी में तो हमारा पेयर्ड कंजंक्शन से शुरुआत हुई है. पी इज नॉट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहाँ है? इंग्लिश वोकैबुलरी इन यूज. जो आज की इंग्लिश वोकैबुलरी है वो एम करती है, टारगेट करती है किसको? वो एम या टारगेट करती है किसको? देखो पी से भी शुरुआत नहीं हो रही है. फाइनली शुरुआत किससे मिली? क्यू से. बट क्यू के बाद दो ऑप्शंस. क्यू के बाद पी कंफर्म है बच्चों. क्यू के बाद पी कंफर्म्ड है. अब जल्दी से बताएंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो के पहले आता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आता है? वेरी गुड, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ यू हैव स्टार्टेड गिविंग करेक्ट आंसर. वेरी गुड. देखो क्यू के बाद इंग्लिश वोकैबुलरी इन यूज. जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो ना तो सिर्फ एम करती है, एम्स नॉट ओनली टू प्रेजेंट, ना सिर्फ दिखाने के लिए और वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए. वर्ड्स को क्या करने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए. एंड टू एक्सप्लेन वर्ड्स, बट ऑल्सो टू शो स्टूडेंट्स, और दिखाने के लिए भी स्टूडेंट्स हाउ टू यूज देम एंड टू हेल्प देम वर्क आउट द रूल्स देमसेल्व्स, ताकि वो खुद रूल्स पे काम कर पाए. ताकि वो खुद क्या कर पाए? रूल्स पे काम कर पाए. सो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा? QPSR. वेरी गुड. जितने बच्चों ने बताया बाद में, बिल्कुल सही, बाद में आता है QPSR. कितने बच्चों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है? बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल होएगा. एक बेसिक एक्सप्लेनेशन. बेस्ड फर्मली बेस्ड होने पे जो आज की लेक्सिकल और लर्निंग थियोरी है जिसमें इंग्लिश वोकैबुलरी है वो क्या करती है? एम करती है. नॉट ओनली मतलब ना तो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए शब्द, बट ऑल्सो. देखो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है. जितने बच्चों को का गलत हुआ वो देख ले. नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है. ना तो सिर्फ
वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, बट ऑल्सो और दिखाने के लिए बच्चों को कि कैसे यूज करना है और उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो खुद रूल्स पे काम कर सके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब प्लीज जिसको इसको क्लास पसंद आई है, प्लीज लाइक द क्लास और जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और इसी तरीके से PQRS आपको कंटिन्यू रखना है। मंडे को मिलते हैं लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स टॉपिक के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे, प्लीज लाइक द सेशन और कमेंट करना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद एवरीवन, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग।